सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, इस सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग हो, कोई ऐसी समस्या हो, आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो, आपके पास धन से संबंधित समस्याएं लगातार चल रही हैं, जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में आए लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, तो आपको वैशाख सोमवार के दिन 108 चावल के दाने से ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब विशेष उपायों के बारे में जान गए, जो आप जीवन में धन प्राप्ति के लिए होंगे, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए होंगे, जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को समाप्त करके, संकटों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को समाप्त करके व्यापार को बढ़ाने वाले उपाय होंगे, आपकी नौकरी में आ रही समस्याओं को समाप्त करने वाले उपाय होंगे, और आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करके सुख, समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने वाले उपाय होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन हम लोग जो भी उपाय बताएंगे, वह आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को कर लेता है, तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, तथा महादेव और माता की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल, तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 2-3 और सामग्री ले है। आपको लेना है कुछ हरे साबुत मूंग का दाने ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेनी है, और आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल के दाने टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है वह भी ना होना चाहिए। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे, तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि सोमवार की शाम के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में लोग फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए,
शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो सामग्री लेकर आए हैं, इनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। आप सबसे पहले हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नामोस्तोभायम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 108 चावल का दाने लेकर आए हैं, उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जब आप चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। जब आप मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके व्यापार में जो समस्या चल रही है उसको समाप्त करने की आप भगवान भोले से प्रार्थना कर लेंगे। और जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। इन तीनों में से जो भी समस्या आपके जीवन में है, अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं तो व्यापार के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सब आखिर में आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते जाइए। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करिए। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसे भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोगों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक खाली पात्र ले लेना है, यानी एक छोटा सा गिलास ले लेना है या फिर एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आपको सोमवार के ही दिन करना, और सुबह करना चाहे तो सुबह ले या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो शहद लेकर आए हैं इसको अपने दाहिने की अनामिका उंगली में लगाइए और इससे आप शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो होता है वहां पर आपको AUM बना देना है और कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं उसको जलाधारी के नीचे लगा कीजिए। सबसे आखिर में आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। देखिए, अब आपने जो जल समर्पित किया है वह जल इसी AUM से होता हुआ नीचे जाएगा और आपके पात्र में भर जाएगा। इस जल को आप थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में जो बीमारी है या फिर मेरे घर के सदस्य में जो बीमारी हो गई उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर यह जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और घर में उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कर लेना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तथा अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए। अगर आपको बीमारी है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए, और अगर घर के किसी सदस्य को है तो वह इस जल का आचमन कर ले। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके बड़े से बड़े रोगों को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। तीसरे खास उपाय के बारे में, यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली आपको लेना है
एक लोटा जल तांबे के पात्र में, चाहे तो उसमें डालकर या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए। और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। देखिए, देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के बाद आप यह जो घी लेकर आए हैं, इस घी को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर इस घी से आपको लेपन कर देना है। देखिए, इस घी को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप घी लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, यानी जलाधारी के बीच जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर जो सांप की आकृति बनी होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन करते जाना है तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है। आपने इस स्थान पर लेपन तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको फिर से वापस रख लेना है। और अब आप जो लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपने यह जो घी लिया है, इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपको इस घी को छिड़क देना है। अनामिका उंगली से आपने शिवलिंग में घी का लेपन किया था, इसी अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। देखिए, अगर आप अपने रोग को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने गेट के ऊपर वाली दीवार में इसी घी को लगा दीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, कष्ट क्लेश समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक टीकी लगाइए अपने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार में और फिर चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको अपनी उंगली से फिर से बिंदी लगा देनी है और आर मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। इस सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है,
जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है, और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने
तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं।
आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं, और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जभी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें
और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी, जो कहते हैं, या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें, कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा, इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर, या आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। अगर घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, इसलिए उनके संतोष के लिए ये आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के